नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मेकशिफ्ट अस्पताल का हुआ शुभारंभ। कोविड पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हर हाल में जीतेंगे। अब यमुना नदी पर नहीं डूबेंगे लोग। भारत विकास परिषद ने लगाई लोहे की चेनें। पर्यटन कारोबारों को हुए नुकसान से उभरने के लिए मदद की दरकार। प्रदेश में पर्यटकों को आने के लिए नियमों को सरल करने की मांग। निजी बस ऑपरेटर के टोकन टैक्स व अन्य मांगों को लेकर परिवहन मंत्री से की मुलाकात। बोले मंत्रिमंडल की बैठक में होगी फैसला। यंग ब्रिगेड यूथ क्लब भंगाड़ी साहिब द्वारा किया गया अंतिम संस्कार। क्लब ऐसे कार्यों में रहेगा हमेशा आगे। एक साथ आए 38 कोरोना पॉजिटिव। मीडिया पहुंचा था घर भेजे तुरंत फैक्ट्री से कर्मचारी। शराबी युवकों ने मचाया हुड़दंग। अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने की कार्यवाही। पांवटा साहिब पहुंचे यमदूत। स्पीकर के माध्यम से लोगों को नाट्यशैली कर किया जागरूक। गुरु की नगरी पांवटा साहिब के यमुना नदी में लगातार हादसे होते रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक मूकदर्शक बना हुआ है, जिसके तहत भारत विकास परिषद स्वयं आगे आया व यमुना नदी घाट पर लोहे की चेन लगवाई ताकि होने वाले हादसों को आने वाले समय में रोका जा सके। टीम सदस्यों का कहना है कि यहाँ पर हम चेतावनी बोर्ड भी लगाएंगे व डीएसपी व पांवटा एसडीएम विवेक महाजन से बातचीत करके होमगार्ड्स के जवानों की तैनाती घाट पर की जाएगी कि पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमारे सह सचिव श्री हरविंदर जी ने हमारी मीटिंग में एक सुझाव दिया था कि क्यों ना यमुना नदी के तट पर इस प्रकार संगलों की व्यवस्था की जाए ताकि आने वाली दुर्घटनाओं से श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। उस पर हमारी एक आम सभा में ये निर्णय लिया गया कि इन संगलों की व्यवस्था भारत विकास परिषद द्वारा की जाएगी और इस घाट की सफाई व्यवस्था को भी बनाए रखने में जो भी हमारा सहयोग होगा वो हमारी भारत विकास परिषद शाखा पांवटा साहिब वहन करने के लिए तैयार है। जहां युवा वर्ग आज पढ़ाई के पीछे दौड़कर रोजगार ढूंढ रहा है, तो वहीं सुमन ने स्वरोजगार अपनाकर दूसरों को भी रोजगार दिया है। छोटे काशी के नाम से मशहूर बातलगांव के स्थानीय निवासी राजेंद्र सुमन व राजेश शर्मा ने मिल्क वेडिंग मशीन लगाई है। सुमन खुद पशुपालक है। उनका कहना है कि पशुपालन स्वरोजगार का एक साधन है व युवा को व्यवसाय के रूप में अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। वहीं घर द्वार पर दूध देने का झंझट भी अब खत्म हो गया है। देखिए, जैसे अभी राजेंद्र सुमन जी ने बताया कि हम दूध, छोटे जो दूध उत्पादक हैं लोग हमारे, जिनके पास 1 लीटर 2 लीटर अपने घर के इस्तेमाल से बच जाता है, हम उसका दूध सुबह हमारी गाड़ी उसको दूध को कलेक्ट करती है, उसको इकट्ठा करके फिर हम हमारा गांव में जो हमारा जहां से हम सारे गांव में दूध बांटते हैं, वहां पे हमने एक एटीएम मशीन लगाई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की मांग की है। वहीं कर्फ्यू के कारण प्रभावित विभिन्न वर्ग को मिले आर्थिक लाभ व कोविड के कारण मृत्यु पर परिवार को आर्थिक मदद देने की भी मांग की गई है। राठौर का कहना है कि जिस रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है, उससे यह पंचवर्षीय योजना बनकर रह जाएगा। अपने अपने राज्यों में राष्ट्रपति महोदय को गवर्नर की मार्फत मेमोरेंडम देंगे। तो मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी ने जाकर गवर्नर साहब से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, ये राष्ट्रव्यापी मांग है कि अभी 16 लाख के करीब जो है टीके एक दिन में लग रहे हैं, जो बहुत कम है। इस रफ्तार से अगर लगते रहे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बरसों लगेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की ये मांग है। कोरोना महामारी के चलते लगे कोरोना कर्फ्यू में बाहरी राज्यों के मजदूरों के सामने खाने पीने समेत रहने की भारी परेशानी खड़ी हुई है, तो वहीं कई ठेकेदार अपने मजदूरों को बाहरी राज्यों से प्रदेश में कार्य करने के लिए तो ले आए, लेकिन कार्य चालू न होने के चलते सड़कों पर मजदूर को छोड़ते चलते बने, जिनके सुध अब जिला प्रशासन लेने लगा है। एसडीएम नाहर रजनीश कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन इन मजदूरों के लिए खाने व रहने की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है। आज हमारे संज्ञान में ये आया था कि महाराष्ट्र के कुछ लेबर्स
जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने लेके आया था उन्हें ये बीच में छोड़ के पोंडा में छोड़ के वापस जा चुका है। और जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आई वैसे ही हम लोगों ने इनसे हालचाल जानने की कोशिश की और पता ये चला कि इनके पास अभी खाने रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ये लोग वापस जाना चाह रहे हैं। तो यथोचित हम लोग प्रशासन और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। कोरोना कर्फ्यू की मार पड़ने के चलते जिला सिरमौर के टोल बैरियरों को संबंधित ठेकेदारों ने छोड़ दिया था, जिसमें कालाम, गोविंद घाट, मीनस टोल बैरियर पर कलेक्शन न होने के चलते 31 मई को विभाग को सौंप दिए थे। लेकिन गोविंद घाट बैरियर पर अब नए ठेकेदारों की तैनाती कर दी गई है ताकि समस्या आड़े न आ सके। तो वहीं विभाग ने भी तुरंत कमान संभाल ली है। जिस बंदे बॉर्डर क्रॉस किया है उसकी वजह से कहीं बंदा कोई दूसरा इन्फेक्टेड हो गया है तो उसकी हिस्ट्री खंगाली जाती है कि बंदा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ठीक है नहीं, फिर उसकी हिस्ट्री का पता लगता है। फिर उससे पूछ सकते हैं कि ठीक है भाई आप वहाँ से आए हैं, तो मतलब उसका पता लग जाता है कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ बीमारी का, है ना जी। तो इसलिए इस सिरमौर जिला के ऊपरी क्षेत्र हरिपुर धार में सालों पहले शिलान्यास के बावजूद सब्जी मंडी का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्र के किसानों बागवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में आलू, मटर, लहसुन, गोभी, अन्य सब्जियों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है और इसी ओर लोगों की आर्थिकी भी टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि साल 2011 में यहाँ सब्जी मंडी का शिलान्यास किया था व इसके लिए लोगों ने बकायदा 5 बीघा भूमि भी दान की थी। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इस पेड़ के साथ यहाँ पर एक उद्घाटन पट्टी शिलान्यास पट्टिका बनी हुई थी और उसका जो है 2011 में शिलान्यास हुआ था। तो उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर सब्जी मंडी बन जाएंगी, लेकिन 9 साल हो चुके हैं शिलान्यास होने के बाद अभी तक जो है यहाँ पर निर्माण के नाम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगी है। 2010 में हमने विपणन विभाग बोर्ड के नाम करीब का पूरी 5 बीघा जमीन हमने दी थी। और विकासखंड पांवटा साही में भी दुकानों को खोलने का समय बदल गया है, जिसके कारण बाजार में ज्यादा भीड़ एकत्रित होने लगी है। वहीं सराहनीय कदम उठाते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने लोगों को नाट्य शैली करते हुए जागरूक किया। पांवटा के अंतर्गत तारुवाला, पांवटा बाजार, बस स्टैंड, सब्जी मंडी, गीता भवन चौक में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं पांवटा साही में पहुंचे यमदूत। नहीं बनाएंगे पर आंखें आप हमारी ओर लगाए। हम हैं यम, यम है हम हैं यम, तो किस बात का है हम? अच्छा है मदारी हजरारत पृथ्वी लोग के क्या हाल है? हमारा पृथ्वी लोग पर तो हाहाकार मचा है। पृथ्वी लोग में नहीं यम लोग में भी हाहाकार मचा है। हाहाकार मचा है। अरे किसकी जरूरत है जो पृथ्वी पर हाहाकार मचाए? हमारा होता है सबको। कोरोना काल के दौरान बच्चों का शिक्षा के प्रति निरंतर रुझान बनाए रखने के मकसद से शिक्षा खंड नाहन ने प्रदेश का पहला शिक्षण यूट्यूब चैनल तैयार किया है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चे घर बैठे अलग अलग विषयों की आसान भाषा व वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक दयाराम ने बताया कि कोरोना काल के दौरान बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सके, इसके देखते हुए यूट्यूब चैनल तैयार किया गया है। प्राइमरी नाहन के नाम से यूट्यूब के ऊपर ये चैनल क्रिएट किया गया है। इसको बनाने में जो है कोई 10-11 टीचर्स का जो है योगदान है। मुख्य रूप से जो हमारे बीआरसी हैं सचिन जी, कुणाल जी, उन्होंने इसको बनाने में अपना भरसक प्रयत्न किया। हमें स्टेट की प्रांतीय उद्योग व्यापार
व्यापार मंडल ने सरकार के खिलाफ डमरू बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री संजय त्रिवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सभी को एक समान लेकर चले, क्योंकि व्यापारी कोई अमीर नहीं है, वह रोज गड्ढा खोदता है व पानी पीता है। हरिद्वार ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का व्यापार चौपट हो गया है व लॉकडाउन की एक बड़ी मार से व्यापारी रोड पर आ गया है। हरिद्वार ऐसा शहर है जो यात्रियों पर निर्भर रहता है। व्यापारी अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? वह बच्चों की फीस भी जमा करते हैं, पानी का बिल भी भरते हैं और टैक्स भी जमा करते हैं। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के तले हमने डमरू बजा के सरकार को जगाने का काम करा है। सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों की अनदेखी कर रही है और व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है सरकार के अंदर। सरकार की तरफ से कोई हमें राहत नहीं दी जा रही, किसी तरह का कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा। सरकार हमारी सुन नहीं रही बिल्कुल भी ना, सरकार के कान पे जूं नहीं लग रही बिल्कुल भी। व्यापारियों के आज परिवार भुखमरी के कगार पर है। सारे बिल हमारे से सरकार ले रही है, सरकार के सारे काम हो रहे हैं मगर व्यापारी का कोई काम नहीं हो रहा। व्यापारी के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।